अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। मैं ग़ुलाम शाह बतगा हूँ, अली मेरे हैं। मैं वफ़ादार असहाब हूँ, अली मेरे हैं। मैं हुब्बदार अहले बैत हूँ, अली मेरे हैं। मैं वफ़ादार इमां हूँ, मैं पहरेदार इमां हूँ, अली मेरे हैं। वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अकाबरीन की मौजूदगी में बात करना अफसल तो गुस्ताखी शुमार होती है, लेकिन मैं अपना उन्हीं से पढ़ा हुआ सबक उन्हें सुनाना चाहूँगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ आज के इस मुख्तसर नशिस्त में मैं अपना मौजू सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा की फ़जीलत पे चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मुझे हक़ सच कहने की, आपको सुनने की, फिर हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी पूरी बात जो 5-10 मिनट होगी उसका ख़ुलासा सिर्फ ये है कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बे असहाब से हमारे दिल मुनव्वर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बे अहले बैत से भी हमारे दिल मुनव्वर हैं। हुब्बे असहाब से भी मुनव्वर, असहाब भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान से लेकर आखिर तक खिलाफत तक चलता जाऊं, फजीलत के बाब खुलते जाएंगे, लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बात को अर्ज करता हूँ। बात मैं हज़रत अली की हिजरत से लेता हूँ। जब आक़ाए दो आलम हिजरत मदीना का वक्त आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत फरमाने लगते हैं तो फरमाते हैं जो लोगों की अमानतें मेरे पास हैं ये किसके हवाले करूँ? मैं मोहम्मद को वो अमीन कौन मिले, वो कौन अमानतदार होगा जो मैं मोहम्मद की अमानतें लोगों को वापस करेगा। जब आक़ाए दो आलम नजर दौड़ाते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा को जो शख्सियत नजर आती है उसे अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं। अलीयुल मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं। फरमाया ए अली, लोगों की अमानतें जो मेरे पास थी तो उनके हवाले कर देना। मुझे अमीन तू नजर आया है, मुझे सादिक भी तू नजर आया है, लोगों की अमानतें वापस कर देना। ये तो थी तस्वीर हुब्बे अहले बैत की। जरा आना, तुझे हुब्बे अहले बैत के अंदर से हुब्बे असहाब भी निकाल के दिखाऊं ना। जब रात हिजरत की थी, अमानतें 2 थी, तूने एक सुनी है, मैं 2 बताता हूं। रात हिजरत की थी, अमानतें 2 थी। एक अमानतें लोगों की थी जिसे मालो जर कहते हैं, एक अमानत खुद अल्लाह की थी जिसे आमना का लख्ते जिगर कहते हैं। एक अमानत तो मालो जर था, एक अमानत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। जब आक़ाए दो आलम ने लोगों की अमानत के लिए कोई अमीन ढूंढा है तो उस अमीन को अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं, जिसके हवाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी अमानतें की है। मैंने कहा दूसरी अमानत अल्लाह की थी, अल्लाह की अमानत खुद मुहम्मदी मुस्तफ़ा की जात थी। तो जो मुस्तफ़ा ने अमीन ढूंढा लोगों की अमानत के लिए उसे अलीयुल मुर्तज़ा कहते हैं, और अल्लाह ने जो अमीन ढूंढा अपनी अमानत के लिए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैं अगली अर्ज करता हूँ। हिजरत मदीना हुई, हजरत अली आक़ाए दो आलम हजरत अबू बकर के साथ तशरीफ ले गए। हजरत अली भी बाद में जब मदीने में तशरीफ ले गए, बारी हजरत अली की निकाह की आती है। मैं अपने मौजू को समेट रहा हूँ, अंदर से कुछ चीजें खत्म कर रहा हूँ सिर्फ बात को इख्तिसार में लाने के लिए। हजरत अली की निकाह की बारी आती है। मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा तो ज़हरा, वो कौन फातिमा जिसे सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह का खिताब मिला है, उस फातिमा के निकाह की बारी आती है। मेरे आका भी
सोचते होंगे ये निकाह किससे करवाया जाए, लेकिन आकाए दो आलम जब ये निकाह के लिए अगर कोई लायक शोहर चुनते हैं तो अलीजुल मुर्तजा को चुनते हैं। ये मकाम और मर्तबा शेरे खुदा को मिलता है कि अलीजुल मुर्तजा को चुन के अपनी लख्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा अता करते हैं। ये सय्यदा तो नसाई अहले जन्ना अगर किसी के बिस्तर की जीनत बन सकती है तो वो अलीजुल मुर्तजा हो सकते हैं, उसी की बिस्तर की जीनत बनेगी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह हम तो हुब्बे अहले बैत भी रखते हैं, हुब्बे असहाब भी रखते हैं, जरा मसला खुल के समझा दीजिए। आका दो आलम की रिवायत मिलती है मा तज़व्वजतु शैअन इल्ला मिनन निसाई, मैं फरमाया कि मैं किसी भी अपनी बीवियों में से किसी से निकाह नहीं किया, लेकिन फिर साथ ही फरमाया वला ज़व्वजतु, किसी भी बेटी का निकाह नहीं किया इल्ला बिवहयिन जाअ बिही जिब्राइल, मैंने जो बेटी का निकाह किया तब भी वही के जरिए किया है। मैंने किसी बीवी से निकाह किया तब भी वही के जरिए किया है। मैंने कहा मेरे नबी ने मुझे बात समझा दी है कि अगर दिल में हुब्बे आले बैत हो और हुब्बे असहाब हो, मसला समझ में आता है। जब मुस्तफा फरमाते हैं मैंने किसी बेटी का निकाह वही के बगैर नहीं किया, जिब्राइल आते हैं वही लाते हैं, मैं बेटी का निकाह करता हूं। मैंने कहा अली कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पे, तेरे मकाम और मर्तबे पे, तुझे मुस्तफा ने जो फातिमा तेरे बिस्तर की जीनत बनाई है ये ऐसे नहीं बनाई, मेरे अल्लाह की वही आई थी, जिब्राइल लाए थे तब तुझे ये मकाम मिला था। अब आना जरा हुब्बे आले बैत से तुझे हुब्बे असहाब निकाल के दिखाऊं। जब मुस्तफा फरमाते हैं मैंने कोई बेटी भी बगैर वही के नहीं दी है, मैंने कोई बीवी भी बगैर वही के नहीं लाई है, तो मुझे मसला समझ में आता है कि अगर अबू बकर की बेटी मेरे मुस्तफा के बिस्तर पे आती है वो भी इल्ला बिवहयिन से आती है, अगर उमर की बेटी मेरे मुस्तफा के बिस्तर पे आती है वो भी इल्ला बिवहयिन से आती है, अगर मुस्तफा की दो बेटियां उस्मान के निकाह में जाती है वो भी इल्ला बिवहयिन से जाती है। बल्कि मैं इससे भी बढ़ के कहूंगा अल्लाह की कसम अगर सैयदना अमीर मुआविया की बहन मेरे मुस्तफा के बिस्तर पे आती है वो भी इल्ला बिवहयिन से आती है, वो भी अल्लाह की वही से आती है, तभी मेरे मुस्तफा की बिस्तर की जीनत हजरत अमीर मुआविया की बेटी बनती है। आखिरी दो फजीलतें और अर्ज करता हूं। मैंने देखा है बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है इंतहाई इख्तिसार के साथ, किला खैबर का मौका आता है, आका दो आलम फरमाते हैं अब झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, नबी भी मोहब्बत करता है, मोमिन भी मोहब्बत करते हैं, और वो खैबर को फतह करके आएगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? तो जब सुबह होती है आका फरमाते हैं अली कहाँ है, ऐन अलीजुन, अली कहाँ है? फरमाया या रसूल अल्लाह अली की आंखें दुखती हैं, आंखों में दर्द है, आंखों में तकलीफ है, अली तो आ नहीं सकते। फरमाया लाओ अली को लाया गया, मुस्तफा का लुआब निकला, अली की आंखों पे लगा। रावी फरमाते हैं गोया कि अली की आंखें कभी खराब हुई ही ना हो, यूं मेरे आका का लुआब लगा। हाय अली कुर्बान तेरी अज़मत पे, तेरी आंखों पे आका का लुआब लगा, तुझे क्या मकाम मिला। अब आना जरा हुब्बे आले बैत से तुझे हुब्बे असहाब दिखाता चला जाऊं। एक यही तकलीफ आना जरा गारे सौर में आई थी ना, एक वहां भी मुस्तफा का यार आया था ना, एक मुस्तफा के यार को वहां भी दर्द हुई थी ना, एक नाक ने डंग मारा था ना, और उस मुस्तफा के चेहरे पे उसके आंसू टिपके थे ना। मुस्तफा ने पूछा था ना कि अबू बकर तुझे क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह एक नाक ने डंग मारा है, वहां भी मुस्तफा का लवाब निकला, इधर भी मुस्तफा का लवाब निकला, इधर गारे सौर में भी मुस्तफा का लवाब निकला, अबू बकर की एड़ी पे लगा। तो फिर मुझे कहने देना अगर मुस्तफा का लुआब अलीजुल मुर्तजा की आंखों पे लगे, फाते खैबर शेरे खुदा बनता है, अगर वही लुआब अबू बकर की एड़ी पे लगे तो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। आखिरी फजीलत हजरत अली की अर्ज करता हूं, आपने सुनी होगी लेकिन बहुत कम सुनी होगी, जब मुताले में आई तो मैंने भी पहले शायद नहीं सुनी थी। आखिरी फजीलत अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के कुरान की एक आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजीतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा। आओ अली की फजीलतें बयान करने वालों हमसे सुनो, जिनके सीने हुब्बे असहाब से भी मुनव्वर हैं, हुब्बे आले बैत से भी मुनव्वर हैं। हम खारजी नहीं है, हम माज़ अल्लाह अली की हैसियत को कम नहीं करते, अली की शान और शौकत को कम करने वाले को हम ईमान से खारिज समझते हैं, हमें हमारे सीने तो मुनव्वर हैं। ये आयत कुरान की जब आती है मैं पढ़ के हैरान होता हूं कि अल्लाह के कुरान की ये एक ऐसी आयत है जो उतरी तो एक बार ही है, इसको उतरी भी एक बार,
बाद इसका हुक्म भी एक बार नाजिल हुआ। और वल्लाह बखुदा पूरी कायनात में इस आयत पर अमल करने वाली भी एक शख्सियत है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं जब भी मेरे नबी से सरगोशी करनी हो उससे कबल सदका अता करो। इस आयत पे अमल करने वाली कायनात में एक शख्सियत है जिसे अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा कहते हैं। उन्होंने आयत सुनी, सदका किया, मुस्तफा से सरगोशी की, उसके बाद ये आयत का हुक्म मनसूख हो गया, आयत बाकी रही। मैंने कहा है कुर्बान अली, ये कुरान की आयत भी तू ले गया है, तेरे मकाम और मर्तबे पे मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं। लेकिन फिर आखिर में यही सबक दे के जाता हूं, अल्लाह की कसम गय्यूर मुसलमान हो, मेरे आका ने जो फरमाया है अली से मोमिन ही मोहब्बत करता है और जो अली से मुनाफिक है वो बुग़्ज़ रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान से नवाजा है। अल्लाह ने के नबी ने जो फरमाया मोमिन अली से मोहब्बत रखता है, लेकिन ये नहीं कहा कि अली से मोहब्बत रख के कोई मोमिन बन जाएगा, ये नहीं कहा। फरमाया जो मोमिन होगा वो अली से मोहब्बत रखेगा और अली से मोहब्बत रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसी ईमान पे हमारा खात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।